नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 20 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 20 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन इनमें से किस गांव से शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन जो है आपको गढ़वाल में स्थित रेनी गांव से शुरू हुआ था। किस गांव से शुरू हुआ था दोस्तों? तो चिपको आंदोलन जो है गढ़वाल में स्थित रेनी गांव से शुरू हुआ था। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मक्का किस देश में स्थित है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि मक्का किस देश में स्थित है। तो मक्का जो है आपको सऊदी अरब देश में स्थित है। किस देश में स्थित है दोस्तों? तो आपको सऊदी अरब देश में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश से जल के 6 अणु बनते हैं। तो आपको प्रकाश संश्लेषण के दौरान 12 H2O से जल के 6 अणु बनते हैं। कितने से दोस्तों? तो आपको 12 H2O से। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा डैश होगा। तो प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? तो प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे निकलने वाली गैस चूने के पानी के रंग को दूधिया कर देती है। यौगिक ए का चयन कीजिए। तो यौगिक ए जो है आपको Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट है। यौगिक ए क्या है दोस्तों? तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। तो आपको हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को जाना जाता है। किससे जाना जाता है दोस्तों? तो आपको हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश में 562 रियासतों को एकीकृत करके भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय किस हस्ती को दिया जाता है। तो वल्लभ भाई या झावेर भाई पटेल को दिया जाता है। किसे दिया जाता है दोस्तों? तो वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल को। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मलमल शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि मलमल शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह एक प्रकार की सूती कपड़ा है, यही कथन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पराग कण को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के बाद सबसे पहले उसका क्या होता है। तो यह नाभिक को बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नलिका विकसित करता है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल
सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आवर्तों में मौजूद तत्वों की संख्या डैश हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे में आपको 8 तत्व हैं, चौथे में आपको 18 तत्व हैं, पांचवें में आपको 18 तत्व हैं, छठे में आपको 32 तत्व हैं और सातवें में 32 तत्व हैं। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा यौगिक सहसंयोजक यौगिक का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा यौगिक सहसंयोजक यौगिक का एक उदाहरण है। तो P2O5 यानी कि फास्फोरस पेंटोऑक्साइड जो है आपको सहसंयोजक यौगिक का एक उदाहरण है। कौन है दोस्तों? तो आपको फास्फोरस पेंटोऑक्साइड ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में डैश होते हैं। जबकि जनन कोशिका में आपको 23 गुणसूत्र होते हैं। जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपको 23 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म में डैश होती हैं। एक त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म में डैश होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? तो 5 फलक और 9 कोरे होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? तो आपको 5 फलक और 9 कोरे होती हैं। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए जोड़कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था? तो शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया था। किसे शामिल किया गया था? तो आपको शिक्षा का अधिकार को। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक गूंड के किण्वन से बनता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कार्बन यौगिक गूंड के किण्वन से बनता है। तो एथेनॉल बनता है। कौन बनता है दोस्तों? तो एथेनॉल। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट के बीच होने वाली अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद का चयन कीजिए। तो आपको ठोस BaSO4 बनता है, यानी कि ठोस बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है दोस्तों? तो ठोस बेरियम सल्फेट बनता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा अभी तक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो आपको मराठी भाषा जो है अभी तक भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो मराठी भाषा नहीं है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं आपको एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो महापौर होता है। कौन होता है दोस्तों? तो महापौर होता है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में हुए
73वें और 74वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का डैश आरक्षण सुनिश्चित किया गया। तो आपको 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। कितने दोस्तों? तो 33%। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ हैं तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।